नमस्कार। स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण पूर्व एशिया की मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे। ये पूरी जानकारी स्टाइलो न्यूज के अपने एआई पावर्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के विश्लेषण पर आधारित है। पिछले 2 हफ्तों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये क्षेत्र कई गंभीर और अलग-अलग तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब साफ है, इस क्षेत्र पर कई तरह के दबाव तो हैं, पर सभी एक जैसे या फौरन खतरनाक नहीं है। ये समझना जरूरी है कि कौन सी चुनौती कितनी बड़ी है। और देखिए, ये आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। इस वक्त क्षेत्रीय अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह म्यांमार का अपना अंदरूनी संघर्ष है, और ये मुद्दा बाकी सभी मुद्दों से कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में अस्थिरता के सबसे बड़े केंद्र की, यानी म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध की। जो हालात हैं वो कुछ इस तरह हैं। हिंसा लगातार बढ़ रही है, विद्रोही ताकतें और मजबूत हो रही हैं और सत्ता पर काबिज जुंटा पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ये सब मिलकर जमीनी हालात को और भी मुश्किल बना रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये अंदरूनी घटनाएं अब सिर्फ म्यांमार की सरहदों तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि पड़ोसी देशों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस असर के कई रूप हैं, जैसे थाईलैंड में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है और नशीली दवाओं का फैलाव हो रहा है। अवैध हथियारों की तस्करी भी एक बड़ी समस्या बन गई है, और इन सब से पूरे मेकोंग क्षेत्र की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गए हैं। चलिए अब जमीन पर चल रहे इस संघर्ष से हटकर समुद्र की तरफ रुख करते हैं। यहाँ देशों के बीच का तनाव एक अलग ही लेकिन उतना ही गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। ये नक्शे साफ दिखाते हैं कि कैसे एक देश का अंदरूनी संकट दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में पहुंचकर एक पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय टकराव की शक्ल ले लेता है। जानकारों का यही मानना है कि अगर इस क्षेत्र में देशों के बीच कोई बड़ा संकट खड़ा होता है तो उसकी सबसे ज्यादा संभावना समुद्र में किसी टकराव से ही होगी। यहाँ एक छोटी सी भी चूक एक बड़े टकराव की वजह बन सकती है। इस जटिल स्थिति में जो मुख्य किरदार शामिल हैं, उनके मकसद भी अलग-अलग हैं। एक तरफ फिलीपींस और अमेरिका मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, तो वहीं चीन ग्रे जोन दबाव का इस्तेमाल कर रहा है, यानी बिना सीधे युद्ध के लगातार अपना दबाव बनाए रखना। अब देखिए, इन सैन्य और सुरक्षा चिंताओं के साथ-साथ एक और बड़ा मुद्दा है जो पूरे इलाके पर असर डाल रहा है, और वो है बढ़ता हुआ आर्थिक और ऊर्जा संकट। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बहुत दूर हो रहे संघर्षों का भी यहाँ सीधा असर देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट में हुर्मुज़ जलडमरू मध्य से तेल सप्लाई में जो रुकावट आई है, उसका खामियाजा दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को भुगतना पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने से ईंधन की कमी हो गई है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आसमान छू रहा है। थाईलैंड जैसे देश इससे खास तौर पर प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस ऊर्जा संकट का एक और नतीजा भी निकल रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से इस क्षेत्र में एक बड़ा आर्थिक बदलाव भी तेजी से आ रहा है। कई देश अब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हो सकता है, और वो कौन से अहम संकेत हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी। आने वाले वक्त में इन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर नजर रखना जरूरी होगा। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि तनाव कम हो रहा है या हालात और बिगड़ रहे हैं। इन सभी घटनाओं के और भी गहरे विश्लेषण के लिए स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट की हमारी विस्तृत प्रस्तुति जरूर देखें। यह विश्लेषण आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप इस पोस्ट में दिए गए लिंक पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। दुनिया भर की एआई पावर्ड और सटीक जानकारी के लिए स्टाइलो न्यूज के साथ बने रहें।